हेलो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रेडिकल की, वो आपको याद होनी चाहिए। और जहन नशीन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल की जो कि एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये आपकी याद दहानी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। राइट रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो रेडिकल फॉर्म में है उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, जो एक्सपोनेंट में उसको रेडिकल में करना है, सिंप्लीफाई नहीं करना। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जिसमें इसको कन्वर्ट करना सिखाया था तो काइंडली पहले वो देख लें। हमने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो -64 जो रेडिकेंड है वो वैसे ही आएगा, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल बन जाएगी पावर। ये हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है 2⁵3/5। एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर की जो वो है फ्रैक्शन का जो न्यूमिनेटर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले 3 लिखा हुआ है, तो हम इसमें से पहले 3 सेपरेट कर लेंगे और 1/5 कर लेंगे। उसके बाद 2⁵3, और ये जब रेडिकल बनाएंगे तो डिनोमिनेटर 5 है, इसका इंडेक्स 5 बन जाएगा। इसी तरह -7 पावर 1/3 है सिंपल, इसका रेडिकल साइन बनाएंगे और इंडेक्स इसका 3 बन जाएगा। y की पावर -2 है, ये न्यूमिनेटर 1 होना चाहिए, तो इसमें से पहले -2 अलग कर लेना है हमने, और बाहर आ जाएगा 1/3। चाहे ऐसे लिख लें या इस तरह, एक ही बात है। y की पावर -2, इसका रेडिकल साइन बनाएंगे और इंडेक्स इसका आ जाएगा 3। ओके, ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेकंड है बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हम इसको थोड़ा सा रफ में सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 5 की पावर 1/5 है और राइट साइड से पता चल रहा है कि इसको रेडिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो 5 की पावर 1/5 का जब हम रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर 5 है, इसका इंडेक्स 5 आएगा, जबकि यहाँ पे 2 है, तो ये फॉल्स है। 2 की पावर 2/3 है, इसको भी रेडिकल में कन्वर्ट करना है। 2 की पावर 2 अलग करेंगे और 1/3 अलग करेंगे। जब हम इसको 1/3 को रेडिकल साइन बनाएंगे तो 3 डिनोमिनेटर है, इसका इंडेक्स 3 बन जाएगा, और 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हैं, और यही इसकी राइट साइड है, इसलिए ये ट्रू है। 49 का रेडिकल साइन है, 49 को हम 7 × 7 लिख सकते हैं। 7 × 7 आ जाएगा 7 स्क्वेयर। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर अंदर रेडिकेंड की पावर और बाहर का रेडिकल साइन का इंडेक्स सेम हो तो वो कट जाते हैं। ये स्केयर से कटेगा और ये आएगा 7, जबकि राइट हैंड साइड पे √7 है, तो ये फॉल्स है। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, x की पावर 27, और जब इसको रेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो रेडिकल क्योंकि इंडेक्स 3 है तो पावर आ जाएगी 1/3। x की पावर 27 × 1/3, 3 27 से कटेगा, x की पावर आएगी 9, जो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये भी फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप काइंडली इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान है, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आए और रेडिकल वाला क्वेश्चन हो तो जो भी रेडिकेंड आपको दिया गया होगा आपने उसके बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, ये रफ में आपने अटेम्प्ट करना है, नीट में नहीं करना। 125 है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 पे डिवाइड ये नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 पे, 5 1 ज़ा 5, ये 3 टाइम्स 5 आया। इंडेक्स इसका आएगा 3। और स्टूडेंट जब ये माइनस है और हमने इसको स्प्लिट किया है 3 नंबर्स में, तो हम इसको 3 दफ़ा -5 लिखेंगे। -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमने 3 टाइम्स -5 लिखा है। एक नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो हम उसको उसकी पावर में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। x अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको x का क्यूब लिखा जा सकता है। इसी तरह -5 अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको -5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब देखें कि अगर रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स का इंडेक्स सेम हो तो वो कट जाते हैं। यहाँ भी देखें 3 है और रेडिकल साइन का इंडेक्स भी 3 है, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा
5। ओके जी, तो नेक्स्ट है इसका रेडिकल साइन का इंडेक्स है 4 और अंदर नंबर लिखा हुआ है 32। सबसे पहले हमने 32 के फैक्टर्स बनाने हैं। 32 2 पे डिवाइड करेंगे, अगेन 2 पे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आप ये देखें 5 टाइम्स 2 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसके फैक्टर्स 4 और 32 के 5 टाइम्स 2 आया है, तो इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2। 5 टाइम्स हमने इसको 2 लिख लिया है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर 3 लिख लिया था, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसकी पावर 5 नहीं लिखेंगे, हम ये जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कंबाइन कर लेंगे और 2 की पावर 4 लिख देंगे, और 1 टाइम ये जो 2 है ये सेपरेट रहने देंगे। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाय रेडिकल साइन का इंडेक्स हमें नज़र आ रहा है 4 है, तो हमने अंदर भी पावर 4 बनाने की कोशिश की है। अब ये पहली प्रॉपर्टी आप देखें कि जब नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों पे रेडिकल साइन अलग अलग आ सकते हैं। तो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों पे हम रेडिकल साइन अलग अलग लगा लेंगे। 2 की पावर 4 और यहाँ 2, दोनों का इंडेक्स 4। ये 4 इस रेडिकल साइन के साथ कट जाएगा, ये सिर्फ आ जाएगा 2। ये है जी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3/32। 32 के फैक्टर्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पे हम जैसे इसको लिख लेते हैं। ये फैक्टर्स आपने जब भी बनाने हैं रफ में बनाने हैं, नीट में नहीं बना के दिखाने हैं आपने। ये 5 टाइम्स 2 आया तो हम इसको लिख लेंगे 3। अब बाहर चूँकि इंडेक्स 5 ही है तो 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड प्रॉपर्टी देखें आप कि जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों पे रेडिकल साइन अलग अलग आ सकता है। 3 पे रेडिकल साइन हम अलग लगा लेंगे और 2 की पावर 5 पे रेडिकल साइन हम अलग लगा लेंगे। ओके, ये 3 वाला तो ये इसी तरह आ जाएगा न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्योंकि पावर और रेडिकल साइन सेम है ये कट जाएंगे और 2 आ जाएगा, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसका फोर्थ पार्ट, वो भी सेम यही है। दोनों के हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे, 8 के फैक्टर्स बना के देखते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट हम 27 के फैक्टर्स बना के देखते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 8 के फैक्टर्स में 3 टाइम्स 2 आया है और 27 के फैक्टर्स में 3 टाइम्स 3 आया। तो -8 को लिख लेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, क्योंकि -8 था तो 3 टाइम्स माइनस में लिख दिया। इसी तरह 27 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिख लेंगे -2 की पावर 3, और 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3। अब सेकंड प्रॉपर्टी कि जिसमें दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तो दोनों पे रेडिकल साइन अलग अलग आ सकते हैं। -2 की पावर 3 पे रेडिकल साइन अलग आ जाएगा और 3 की पावर 3 पे रेडिकल साइन अलग आ जाएगा। ओके, अब ये पावर और रेडिकल साइन सेम है, कट जाएंगे। ये पावर रेडिकल साइन सेम है, कट जाएंगे और -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ले स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है और ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है यही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ओके।